हेलो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो हमारे ब्रीदिंग चैप्टर से है। देखो, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रिप्लाई करते हैं मेरे क्लासेस का। मैंने पहले ही बोला था जिन स्टूडेंट्स का रिप्लाई आएगा मैं उन्हीं की अटेंडेंस लगाऊंगी। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कंफर्टेबल होके आप मेरे पास मैसेज करो। अगर कुछ नहीं आ रहा तो भी करो, और नोट्स बनाते हो तो मुझे वो भी दिखाओ। कुछ कमी है तो वो भी पूछो, ठीक है ना। देखो, सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया था कि कैसे एक्सचेंज होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होती है, इनटेक क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है, हमने सब पढ़ लिया था। अब बेसिकली अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहले पता है कि हमें नोस्ट्रिल के द्वारा हम क्या करते हैं, इन्हेलेशन करते हैं। इन्हेलेशन क्या होता है, सांस ऑक्सीजन का इनहेल करना, अंदर लेना। किसी भी गैस को जब हम बॉडी के अंदर एंट्री करवाते हैं उसको इन्हेलेशन बोला जाता है। और बेसिकली कौन सी गैस को हम लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं हम थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं, एंटर करते हैं, जिसको इन्हेलेशन क्या किया जाता है, बोला जाता है। नोस्ट्रिल्स क्या करती हैं, नेसल चैम्बर की तरफ जाती हैं। नेसल चैम्बर्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमारी सारी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, स्टोर बेसिकली जाके वहाँ पे इकट्ठी होती है, ताकि जहाँ पे क्या हो वहाँ से हमारी ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स तक जा सके। सबसे पहले क्या आता है हमारा नेसल चैम्बर, और जाने वाला रास्ते को क्या बोला जाएगा, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज, अभी तक ये सारा हमारा नोज़ का एरिया है। नोस्ट्रल से कहाँ जाएगा, नेसल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज। नेसल चैम्बर के बाद कहाँ पे जाएगा हमारी गैस कहाँ पे जाएगी, फिरिंग्स में आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर द फूड पाइप एंड द एयर पाइप। इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर द फूड पाइप एंड द एयर पाइप, ठीक है ना। और फेरिंग्स से कहाँ पे जाता है हमारा, ट्रैकिया, ठीक है ना। कहाँ जाता है, ट्रैकिया। एक और बात बताई थी मैंने, बीच में फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में लिरिंग्स भी आता है। लिरिंग्स को और क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड बॉक्स। प्रोड्यूस साउंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं हमारे लिरिंग्स में, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर की क्या, डिफरेंट कलर नहीं, डिफरेंट लाउडनेस एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी लिरिंग्स की वजह से, जिसको क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है। ट्रैकिया में क्या होता है, हमारा ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। मैंने पहले ही बताया था ग्लोटिस प्रेजेंट होगा। ये देखो, ट्रैकिया के ऊपर हमारा ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एपिग्लोटिस क्या कर देता है, हमारी विंड पाइप को बंद कर देता है, ताकि जब भी हम स्वेलोइंग करें, खाने को स्वेलो करें, तो वो हमारे क्या है, ओइसोफेगस में एंट्री करे, ना कि हमारे ट्रैकिया में चले जाए। क्यों, क्योंकि अगर खाना खाते हुए अगर हम थोड़ा सा भी सांस लें या बोलेंगे, तो अगर हमारी ट्रैकिया में अगर खाना चल जाता है तो हमारा गला क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा, फंस जाएगा वहाँ पे खाना, तो जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या होता है, एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वो पैसेज को बंद कर देता है ट्रैकिया की, और खाना किस में चला जाता है, सीधा ओइसोफेगस में चला जाता है, ठीक है ना। ट्रैकिया के बाद क्या होता है, हमारी जो ट्रैकिया होता है हमारी फिफ्थ थोरेसिक कैविटी तक क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड होता है। तो क्या करता है यहाँ पे फिफ्थ थोरेसिक कैविटी तक जाने तक, उसके बाद देखो यहाँ से थोड़ा मैं समझा देती हूँ। एपिग्लोटिस के बाद ये है कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है हमारा लिरिंग्स के बाद क्या आता है, हमारे ट्रैकिया आए हुए हैं। ये पूरी लॉन्ग ट्यूब क्या है हमारी ट्रैकिया के बाद क्या है, यहाँ पे मान लो ये वाली क्या है, हमारी फिफ्थ थोरेसिक कैविटी है, ठीक है ना, फिफ्थ थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी के बाद हमारी जो क्या है, ट्रैकिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंकियाई और सेकेंडरी ब्रोंकियाई, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, क्वार्टरी लेवल, ऐसे ही हमारी क्या ब्रोंकियाई क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई। फिर उसके बाद क्या है, किसमें, थर्ड ब्रोंकियाई में, मान लो यहाँ तक क्या हो गई, डिवाइड हो गई। थर्ड या टर्शरी ब्रोंकियाई के बाद कहाँ जाती है, हमारी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के पास जाती है, और उसके बाद बेसिकली हमारे कहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं, सारी एल्वोलाइज में हमारे ट्रैकिया का मेन पार्ट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है लास्ट में जाके, जहाँ पे हमारे क्या हो जाती है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एल्विलाई बोला जाता है, जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन जाके क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। आ रहा है समझ में। आपने सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम या कपालभाति की ओर न चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी लाखों करोड़ों के अमाउंट में क्या है, हमारी लंग्स के अंदर एल्वलाइज प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होती हैं, एक एम्प्टी स्पेस की तरह काम करती है। हम जितने ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे एल्वलाई सैक्स क्या हो जाएंगे,
भर जाएंगे। ये क्या होती है बेसिकली वेस्कुलर होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। एल्वेलाइज कैसी होती है, ये देखो, ये क्या होती हैं, वेस्कुलर होती हैं, थिन मेम्ब्रेन। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारी ब्लड की सप्लाईज होती है। वेस्कुलर का मतलब ये है कि ये ब्लड से भी कनेक्टेड है, और थिन मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस भी बहुत जल्दी होती है। सेल्स में क्या होगा, एल्वेलाइज से थ्रू डिफ्यूजन ऑक्सीजन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर की तरफ सेल्स के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कहाँ जाती है, हमारी लंग्स के पास, जो वापस नोस्ट्रिल के थ्रू हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। आफ्टर एंटरिंग द ऑक्सीजन एल्वेलाई गेट्स स्वोलन अप। देखो एल्वेलाई वैसे हमारी क्या होती हैं, इरेगुलर शेप्ड की होती हैं, कुछ इस शेप की होती हैं, पर जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन क्या करती है, एंट्री करती है, तो ये किस शेप में बदल जाती है, इस शेप में बदल जाती है, और जो क्या होती है, स्वोलन अप हो जाती है, फूल जाती है हमारी एल्वेलाइज, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये 1000 इन नंबर्स होती है। देखो थर्ड थिंग क्या है इसके अंदर, कि जो हमारा ट्रैकिया होता है इसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग से। क्या है हमारी, ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है जो ट्रैकिया होती है हमारी, तो क्या करती है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग शेप में, जो क्या करती है, इसको कोलैप्स होने से क्या बचाती है, क्यों, क्योंकि एक मूवमेंट होती रहती है इनके अंदर, जो इसको क्या करती है, एक दूसरे से जुड़ने से क्या करती है, बचाती है हमारी कार्टिलेजिनस रिंग्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अभी मैंने ये आपका लेफ्ट बनाया नहीं है क्योंकि सेम ही थिंग है, सॉरी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैंने ये पहले ही बताया था। सेल्स में क्या है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ऑक्सीजन क्या होगी, हमारी सेल्स के अंदर क्या कर जाएगी, एंट्री कर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। सेल के अंदर कंसंट्रेशन किसकी कम है, ऑक्सीजन की कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारी क्या कर जाएगी, ऑक्सीजन मूव कर जाएगी, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगी, हमारे लंग्स की तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, और ऐसे हमारी स्किन के थ्रू क्या कर जाएगी, बाहर हम एक्सहेल कर दी जाएगी, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब आगे पढ़ते हैं हम। जब हम बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, देखो इसको हम बिल्कुल डिटेल स्टडी करते हैं। यहाँ पे भाई थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना तो इसको थोड़ा इग्नोर ही करें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बेसिकली हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे ऊपर एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एपिग्लोटिस इज द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट नियर द फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, ग्लोटिस होता है बेसिकली, पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप में के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फॉर द एंटरिंग ऑफ द फूड इन द विंड पाइप इन द ट्रैकिया। क्यों, क्योंकि अगर ये खाना ट्रैकिया के अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, गला हमारा चौक हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्या कर देता है, फ्लैप की तरह उसको बंद कर देता है, और हमारा खाना किस में चला जाता है, ऑइसोफेगस में चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हमारी लिरिंग्स प्रेजेंट है। लिरिंग्स क्या होती है, हमारी एक साउंड बॉक्स होता है जिसकी वजह से साउंड हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद ये हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग्स दिख रही होंगी आपको, जिनको क्या बोला जाता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स बोला जाता है। कार्टिलेजिनस रिंग्स बेसिकली क्या करती हैं, टू प्रिवेंट द फ्लैपिंग, टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है ना। ट्रैकिया इज अ थिन मेम्ब्रेन, तो ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि कोलैप्स ना हो पाए हमारी ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी जो फिफ्थ मैंने क्या बताया था, फिफ्थ थोरेसिक कैविटी है। फिफ्थ थोरेसिक कैविटी के पास जाते हैं हमारी जो ट्रैकिया, वो किस में डिवाइड हो जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकियाई और सेकेंडरी ब्रोंकियाई, फिर उसके बाद टर्शरी ब्रोंकियाई, और उसके बाद हमारी क्या करेगी, टर्मिनल कैविटीज़ आती हैं, टर्मिनल ब्रोंकियाई आती है, उसके बाद एल्विलाइज आ जाती है हमारी, ठीक है ना। ये बहुत कम दिखाई हुई है मैंने, ये लाखों करोड़ों की अमाउंट में होती है दोनों साइड, हमारी लेफ्ट में भी और राइट लंग्स में भी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, देखो आगे यहाँ तक नॉर्मल था, तो क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। देखो जो ये हमारी लंग्स की जो मेम्ब्रेन है ना, ये साइड में ये डबल लेयर होती है, क्या होती है, डबल लेयर, जिसको क्या बोला जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है, विच इज़ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द लंग्स,
ठीक है ना, कवर द लंग्स, सॉरी कवर, ये जो हमारी डबल लेयर मेम्ब्रेन होगी, यहाँ से दिखा देती हूँ, ये ऐसी हमारी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो हमारे पूरे लंग्स के चारों ओर होती है। ये हमारे लंग्स को क्या करती है, कवर करके रखती है। इसको क्या बोला जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है हमारे किसके अंदर, लंग्स के अंदर। लंग्स का जो सरफेस है उसके अंदर जो आपका फ्रिक्शन होता है उसको कम कर देता है। प्लूरल फ्लूइड जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आगे क्या है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द एयर टाइट चैम्बर कॉल्ड थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक कैविटी। हमारे लंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। नीचे की तरफ क्या होता है, ये डायफ्रेम होता है, जो क्या करता है, जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उस प्रोसेस में क्या करता है, ये डायफ्रेम हमारा काम करवाता है। इट इज़ डायफ्रेम इज़ लाइक अ बेस स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हमारे लंग्स के हम बोले जा सकते हैं कि सपोर्ट देता है हमारे लंग्स को, ठीक है ना। डायफ्रेम बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारे क्या करता है, एयर टाइट चैम्बर है जिसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। अब थोरेसिक कैविटी को एयर टाइट चैम्बर क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारे लंग्स की जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम। नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं, स्टर्नम। लाइक नीचे से जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, और हमारी रीब्स कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है ना। अंदर की तरफ अगर यहाँ पे हम लंग्स बना देते हैं तो नीचे की तरफ क्या हुई, वर्टिब्रल कॉलम। ऊपर रीब्स आके जहाँ पे जुड़ेंगे वो उस बोन को क्या बोला जाता है, स्टर्नम बोला जाता है। तो ऊपर की तरफ वेंट्रल साइड पे क्या हो जाती है हमारी स्टर्नम, डोर्सल साइड पे क्या हो जाती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, और क्या होती है, और साइड में क्या होती है, रीब्स प्रेजेंट होती है। तो एक तरह की कैविटी का काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे क्या है, अच्छी तरह से हमारी लंग्स क्या है सिचुएटेड है बीच में, और इस लंग्स के बीच में क्या है, यहीं पे एक स्मॉल पोर्शन में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो क्या है ये कि एयर टाइट चैम्बर इसको बोला जाता है। और इसका फ़ायदा भी ये है कि समटाइम्स क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं लंग्स, क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन होती है तो क्या करता है, इसको स्पॉट दे के रखता है, ताकि इनकी क्या है, ये मूव ना कर सके, या इनका स्पॉट ख़राब ना हो, ठीक है, मूवमेंट ख़राब ना हो। अब मेन स्टेप्स क्या है हमारे रेस्पिरेशन के, देखो ब्रीदिंग में क्या होगा, सबसे पहले एयर इज ड्रॉन एंड ऑक्सीजन रिच एल्वुलर एयर रिलीज्ड आउट। इसने क्या बोला, एयर क्या हो जाएगी, ड्रॉन इन, अंदर की तरफ ली जाएगी, ऑक्सीजन ली जाएगी, और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलाइज थी वो क्या कर देंगे, हमारी ब्रीदिंग को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का तो अभी कोई रोल नहीं लेंगे हम, सबसे पहले ऑक्सीजन का लेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, सांस लिया अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन हुई हमारे, क्या हुई, ये बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या है, हमारी अभी एल्वुलाइज प्रेजेंट है मान लो, और यहाँ पे क्या है, हमारे सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स में क्या प्रेजेंट है, CO2। एल्वुलाइज में क्या प्रेजेंट है, O2। तो थ्रू क्या हुआ, डिफ्यूजन के प्रोसेस से O2 ने क्या कर दिया, सेल्स के अंदर एंट्री कर दी। क्यों, क्योंकि सेल्स के अंदर किसकी शॉर्टेज है, किसकी लेस कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की। और हमारे एल्वुलाइज के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इन्होंने क्या कर दिया, थ्रू मेम्ब्रेन क्या कर दिया, डिफ्यूज़ कर दिया, डिफ्यूजन हो गया। अब क्या हुआ, एल्वुलाइज में कौन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ऑक्सीजन में कौन आ गई, ऑक्सीजन आ गई। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। अब देखो ब्लड ने क्या किया, हेल्प करता है ऑक्सीजन को अलग अलग सेल्स तक लेके जाने के लिए, ठीक है ना। तो ब्लड ही तो है अपना मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमारी हर सेल के पास क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक है ना। और थ्रू आर्टरीज क्या करती है, हमारे प्योर ब्लड को कैरी करती है, और सेल्स जो क्या कर लेते हैं, जिस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, जिस ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, फिर वहाँ पे क्या रिलीज़ कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके आते हैं, हमारी वेन्स लेके आ जाती है, कहाँ पर, हमारे हार्ट के पास, वही प्योरीफाई करने के लिए। और फिर वहाँ से कहाँ जाता है हमारा ब्लड, लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास से क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। फिर वो दोबारा किसके पास जाता है, सेल्स के पास। ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ब्लड ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो फिर वही प्रोसेस दोबारा होगी, जिसने पहले ऑक्सीजन लिया था वो दोबारा क्या कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, और जिसने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी वो क्या करेगी, ऑक्सीजन ले लेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूटिलाइजेशन। और जिन सेल्स ने ऑक्सीजन लिया है बाय द सेल्स, तो वो किस में हेल्प करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, फूड को तोड़ने में, या ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज करने में, ठीक है ना। यहीं तक था भी हमारा ये लेक्चर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम और ज़्यादा डिटेल में या कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर, ताकि आपको और अच्छी तरह क्या है समझ में आ जाए, ठीक है ना। थैंक यू।